सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले प्रीमियर एनर्जीज की अगर हम लोग बात करेंगे, सो इनको आप सभी लोगों को पता ही है, 1 2 3 4 1234 करोड़ का सोलर मॉड्यूल्स के चलते ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, कंपनी को बोलो, कंपनी की सब्सिडरी को बोले, एक ही बात है भाई। ठीक है, कंट्रोलिंग स्टेक इन्हीं के पास है, तो कंसोलिडेटेड जो कंपनी के नंबर रहेंगे उसी में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो अगर हम लोग ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो ये कब से स्टार्ट होगा काम करना, तो उन्होंने बताया फर्स्ट तो नहीं लिखा है, बट अप्रैल 2025 से इसका काम हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है, जैसे कि कंपनी ने खुद अनाउंसमेंट करके बोला है। एंड कंपनी को इस प्रकार के मतलब इससे रिलेटेड 2 ऑर्डर, डोमेस्टिक ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड अगर उसका नेचर की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया 1 टाइम इन नेचर हम लोग को एक काम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा नहीं कि रिकरिंग की बार बार यहाँ पे मिलता रहेगा करके। तो ये एक पॉइंट कंपनी ने फिलहाल तो बताया। उसी के साथ साथ कंपनी ने और क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दी है, जैसे कि प्रमोटर की बात करें या फिर प्रमोटर से जुड़े हुए और भी कोई ग्रुप कंपनीज की बात करें, किसी का भी इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहेगा तो आपको पता ही है फिर क्या करना पड़ता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो उन्होंने बोला है नॉट फॉल अंडर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आरटीपी के अंदर होगा, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर होगा आरपीटी की बात करें तो कोई बहुत बड़ा पाप है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनीज एक्ट के तहत रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रोवाइडेड आपको बस डिस्क्लोजर देना होता है। ठीक है, वो जो एक्ट बनाया है, जो कानून बनाया है, उसमें उन्होंने ये डिस्क्लोजर से रिलेटेड ही है कि बताओ भाई शेयर होल्डर को, हाँ ये कंपनी मुझसे जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद वो शेयर होल्डर डिसीजन लेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, सो याद रखना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रोवाइडेड वो डिस्क्लोज करना होता है। यहाँ पे तो कोई डिस्क्लोजर का कोई सीन ही नहीं बनता है, क्योंकि कंपनी ने खुद ही बताया है ना तो उनके प्रमोटर ना तो कोई ग्रुप कंपनी का इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। देन हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया। ठीक है, पहले ये कंपनियां अलग अलग थी, फिर दोनों ने हाथ मिला लिया, फिर वोडाफोन आइडिया का मर्जर हम लोग को देखने को मिल गया, नया ब्रांडिंग हो गया। ठीक है, बट स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो स्थिति नहीं बदल रही है। सो वोडाफोन आइडिया के साथ साथ एक और कंपनी पिस जाती है जो कि है इंडस टावर। सो जब भी वोडाफोन आइडिया जोरदार गिरता है, इंडस टावर भी आपको एक साथ दोनों जबरदस्त गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं। और इनके साथ एक और नाम चिपक जाता है, कौन सा पता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब 3-4 नाम आप बोल सकते हो, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, सुप्रीम कोर्ट एंड उसी के साथ साथ एजीआर। ठीक है, ये 4 नाम एक साथ चलते आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज के दिन भी वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर के शेयर्स हम लोग को 6% तक गिरते हुए देखने को मिले। क्यों? रीजन, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनका एजीआर का पिटीशन। बाप रे बाप, ये कब से चल रहा है। सो एजीआर का पिटीशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, किस चीज को लेकर? मिस कैलकुलेशन को लेकर। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए जो एजीआर का केस है मैं आपको बताना चाहूंगा 2021, मतलब बहुत पुराने समय से यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सो ये जो टेलीकॉम वाली कंपनी है ना, इनके ऊपर कैलकुलेशन किया गया था कि कितना एजीआर का बकाया है, ड्यूज है, जो पेमेंट उनको सरकार को करना है। ठीक है, टेलीकॉम कंपनी को। सो जो कैलकुलेशन उन्होंने करके रखा था, ठीक है, तो बाद में इन कंपनीज ने खुद इसका कैलकुलेशन करके बताया कि भाई कैलकुलेशन में एरर है करके लगभग 1 लाख करोड़ का गैप निकल कर आ रहा है। एंड इसीलिए वो कोर्ट में बार बार यहाँ पे जाते हैं। ये कोई अभी की बात नहीं है, आप देख सकते हैं इसके पहले 2022 में चले गए थे, 2023 में भी चले गए थे। ठीक है, बार बार वो कंप्यूट करके जाते हैं एंड बार बार सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज करते रहता है कि नहीं भाई एकदम कैलकुलेशन बराबर है करके। ठीक है, कोई मिस कैलकुलेशन नहीं है। एंड जैसे ही वो पिटीशन खारिज हो जाती है, फिर इनके स्टॉक्स हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं। अभी नो डाउट काफी लोग बोलेंगे अरे भाई इसमें एयरटेल का भी नाम आता है, बट एयरटेल को इतना फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि एयरटेल के पास उतना पर्याप्त बिजनेस हो रहा है, उनके पास कमाई हो रही है, वो चीज़ों को झेल लेंगे। वोडाफोन आइडिया की बात करें भाई, उनके बैलेंस शीट देख लेना। ठीक है, उनका पीएनएल देख लेना, पीएनएल में तो पी नजर ही नहीं आता है, पूरी तरीके से हम लोग को लॉस ही लॉस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो कंपनी सर्वाइव कैसे कर पाएगी? तो एक काफ़ी टफ पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते अभी हम लोग को पिटाई कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो दीपक नाइट्रेट केमिकल सेगमेंट का एक मिड साइज की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और आज के दिन तो दीपक नाइट्रेट में तो जोरदार गिरावट, इतनी गिरावट जबरदस्त हो गई कि 10% का लोअर सर्किट भी लग गया और उसके बाद भी गिर गया। ठीक है, सो इतनी हालत खराब क्यों हो गई? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है कंपनी के Q3 के अर्निंग्स। यस, कंपनी के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो काफी खराब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल गया। टॉप लाइन की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1900 करोड़ का टॉप लाइन है। ठीक है, जो कि 3 महीने पहले 2000 करोड़ के ऊपर था। एंड 1 साल पहले भी अगर हम लोग देखेंगे विद इन अ सेम क्वार्टर, वो भी 2000 करोड़ के ऊपर था। तो कंपनी का टॉप लाइन ही ईयरली एंड क्वार्टरली हम लोग को डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जब टॉप लाइन खराब हो जाता है, रेवेन्यू खराब हो जाता है, सेल्स खराब हो जाते हैं, ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है, क्योंकि फिर आपके आगे के जितने भी कैलकुलेशन होंगे उसमें मैक्सिमम आप लोगों को डाउनफॉल ही देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंस को कितना कंट्रोल करोगे। तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो,
305 करोड़ हुआ करता था, 298 करोड़ हुआ करता था, मतलब 300 के रेंज में हुआ करता था इसके पहले के भी। डायरेक्टली वहां से आप 50% तो डाउन बोल सकते हो मोटा मोटी, 150 करोड़ के करीब, 170 के आसपास। एंड मार्जिन भी देख लेना, 15% का, 15% का, 9% का हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप चेक करोगे कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट देखने को आपको मिल रहा है, प्रॉफिट में कंपनी बट 202 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, वहां से आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट कंपनी 98 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गई। 3 महीने पहले 194 करोड़ का प्रॉफिट था, एंड अभी आप देख सकते हैं डबल डिजिट का प्रॉफिट देखने को आप मिल रहा है। सारी जगह पे आपको एक ही चीज नजर आ रही है कि कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू क्या होते हुए देखने को मिल रहा है। यस, लगभग 50% तक कट होते हुए देखने को आप मिल रहा है। एंड इस प्रकार के नंबर अगर आएंगे तो मार्केट तो धुलाई पिटाई करेगा। तो यही चीज हम लोग को दीपक नाइट्रेट में आज के दिन देखने को आप मिल चुकी है। देन अगर